तो दोस्तों आज की इस कमेंट सेक्शन की वीडियो सीरीज में जो है मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। तो मैंने कुछ यूज़र्स के जो है कमेंट को पिक किया है, जो कि अभी मेरे जो है वीडियोस पे लेटेस्ट कमेंट्स आई है। क्योंकि मैं हर हफ्ते जो है जो भी पूरे वीक की कमेंट्स होती है उसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को पिक करता हूँ, उनके जो है जवाब आप लोगों को लाइव संडे कमेंट बॉक्स में देता हूँ। तो हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से जो है व्यूवर्स ने क्या क्या सवाल हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो अभी जो है मैंने एक लेटेस्ट वीडियो डाली थी जो कि थी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, यानी कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से जो है आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है दिल्ली के रहने वालों के लिए था। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इजिली किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है मुझसे उस पर किसी यूजर ने सवाल पूछा है, जिनका नाम जो है कुछ स्टडी मस्ती जोन करके उन्होंने इस तरीके से अपने जो है नाम रखा हुआ है। तो उनका सवाल ये है कि भाई बिहार बर्थ सर्टिफिकेट पे वीडियो लाओ। तो जो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो बनाया है, तो हमारा पहला सवाल यही है उनका कि भाई वो चाहते हैं कि बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं उनको वीडियो प्रोवाइड करूं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर जो है ना ऑलरेडी उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पड़ा हुआ है, और उसमें जो है स्पेशली सिर्फ बिहार ही नहीं, आप मल्टीपल स्टेट्स के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो मेरा वीडियो था ये स्पेशली दिल्ली के लिए था, और दिल्ली में जो बच्चे 1 साल से ज्यादा के हैं और जो है 1 साल से ज्यादा के और 18 साल से कम के, तो किस तरीके से वो अपने आप को माइनर हेड में रजिस्ट्रेशन करके जो है अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर 18 साल से ज्यादा के वो आगे फिर उनकी एज कितनी भी हो तो वो किस तरीके से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिहार का या किसी और स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे जो है चैनल पर उसका जो है वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाकर के वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है तो जो है आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बर्थ सर्टिफिकेट रिलेटेड वीडियोस से, तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की वीडियोस है मेरी, आप लोगों को वो शो हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है बिल्कुल अपडेटेड चाहिए हो तो जो है मैं आप लोगों के लिए स्पेशली जो है बिहार में किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का जो है अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन आरटीपीएस की वेबसाइट पे होता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा। 1 से 2 दिन आप इंतजार करें, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल की, जो कि हमारी आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है उस वीडियो के ऊपर पूछा गया है। तो इन यूजर का नाम है युवान सिंह। ये हमसे पूछते हैं भाई आधार नंबर डालने पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो युवान जी आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आपका आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं और आप अपना जो है आधार नंबर डाल करके खुद को सर्च कर रहे हैं और आपको जो है सर्च करने के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड का जो है एरर आ रहा है या इशू आ रहा है, तो इस सिचुएशन में जो है ना सबसे पहले आपको आपका जो है राशन कार्ड चेक करना है, और उसमें आपको ये देखना है कि भाई आपके राशन कार्ड में आपका आधार नंबर लिंक है कि नहीं। जब जो है उसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, मेरा राशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा और उसके अंदर खुद को लॉग इन कीजिएगा और वहां से आपका राशन कार्ड नंबर डालिएगा। वहां पे जिन जिन लोगों के आगे आपको यस शो होगा इट मीन्स कि उनका जो है आधार लिंक है, और जिसके आगे नो शो होगा उनका आधार लिंक नहीं है। तो जब आपका राशन कार्ड में आपका सिर्फ नाम डला हुआ होता है, आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में जो है आपको आधार नंबर नॉट फाउंड का जो है एरर या इशू आपको शो हो सकता है। तो सबसे पहले जो है आप अपने राशन कार्ड में आपका जो है आधार नंबर को लिंक करा लीजिए, उसके बाद जो है इजीली आप अपने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे सवाल की, जो कि हमसे पूछा गया है। हमारी एक वीडियो है दिल्ली में ऑनलाइन राशन कार्ड आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर ये सवाल हमसे पूछा गया है। यूजर का नाम है मोहम्मद असरार। तो इसरार भाई हमसे पूछते हैं भाई मैंने ऐसे ही किया जैसे आपने बताया था, बट जब सर्विसेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो बोल रहा है कि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट, आगे नहीं बढ़ रहा है, प्लीज बताएं। इनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप जो है आधार नंबर उस पर डाल रहे हैं और आपको शो हो रहा है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो जो है हो सकता है कि आपके राशन कार्ड को बनाने के लिए ऑलरेडी जो है ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जो है उस आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन किया गया हो और उसको रजिस्टर्ड किया गया हो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे, इसीलिए आपको जो है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। और अगर आप सर्विसेज में राशन कार्ड अप्लाई के ऊपर क्लिक करके जो है वहां पे आपका आधार नंबर डाल रहे हैं और अगर वहां इशू ये आ रहा है, हो सकता है आपके आधार कार्ड नंबर से ऑलरेडी राशन कार्ड कहीं पर एक्टिव हो। तो इस चीज को जो है आप पता कर लीजिए। अगर किसी ने जो है आपके आधार नंबर से जो है ऑलरेडी जो है ए डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उस सिचुएशन में आपको शो नहीं होगा, या फिर अगर आपका ऑलरेडी कहीं राशन कार्ड है तो जो है आप
उसका किस तरीके से पता लगा सकते हैं, उसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो है कि किस तरीके से आप अपने आधार नंबर से ये देख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड नंबर क्या है या आपका राशन कार्ड क्या है। तो जो है उसके ऊपर वीडियो है, मैं इन सभी वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वॉच करनी है तो वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से जो है अपने आधार नंबर से आपका राशन कार्ड नंबर ढूंढ सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूं हमारे चौथे सवाल की, जो कि हमारी सेम इसी वीडियो पर पूछा गया है कि दिल्ली में आप किस तरीके से राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल करते हैं जो उनका नाम है सोनू कुमार। तो ये हमसे पूछ रहे हैं, सर बीवी के कागज पूरे नहीं है, क्या मैं अपने नाम से अपना राशन कार्ड बनवा सकता हूँ दिल्ली का? तो सोनू जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि राशन कार्ड जो बनाने की फैसिलिटी है वो जो है नेशनल फूड अथॉरिटी की तरफ से जो है फीमेल के नाम से ही रजिस्टर्ड की जाती है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में जो सबसे बड़ी फीमेल होंगी उन्हीं के नाम से आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इफ अगर आपको जो है आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट जो है आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं रखते हैं और आप अपने नाम से राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपके राशन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो घर की सबसे बड़ी महिला के नाम से ही बनाया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको आपकी फीमेल का नाम ही देना होगा, जो भी आपकी वाइफ है तो उसके नाम से ही आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। और पांचवा सवाल जो है हमारे यूजर का, जो कि हमसे पूछते हैं, हमारी एक वीडियो है बिहार में जाति प्रमाण पत्र आप किस तरीके से बना सकते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो उस वीडियो को आप इजीली वॉच कर सकते हैं। तो उनका नाम है रवि कुमार। वो हमसे पूछते हैं कि भाई इसमें फोटो सेल्फ अटेस्टेड नहीं चाहिए ना? तो रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिहार में अगर किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो जिसको हम रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, या आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट आपके कोई भी हो, तो उसमें आपको अगर आप सेल्फ अटेस्टेड फोटोज को अपलोड करते हैं तो जो है आपको अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आपके सिग्नेचर मौजूद होते हैं। और उसमें बोला भी जाता है कि भैया आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो ही अपलोड करें तो जो है आपको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। इन केस आप जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जो है बहुत से केसेस में जो है रिजेक्शन नहीं होता है, अप्रूवल भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगे, किसी भी टाइप से जो है आपका रिजेक्शन ना हो, तो जो है आप अपने फोटो के ऊपर जो है डिजिटली सिग्नेचर करके, यानी कि आप किसी पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए, उस सिग्नेचर को जो है अपनी फोटो के ऊपर जो है आप अपलोड करके उसके बाद जो है उस फोटो को इजीली अपने पोर्टल पर अपलोड करके जो है आपका सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 6 की, जो कि हमसे हमारे यूजर पूछते हैं जिनका नाम है समय बीइंग डार्क। तो इस तरीके से उन्होंने अपना यूजर नेम रखा हुआ है। तो उनका सवाल जो है सेम वही मेरे जाति प्रमाण पत्र वाली वीडियो के ऊपर है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, सर ये कितने दिन में मिल जाएगा, क्योंकि मेरा 12th के रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये सर्टिफिकेट और स्कूल में 2 दिन का टाइम दिया है, तो प्लीज हेल्प कीजिएगा आप। तो आपका नाम तो खैर मैं जानता नहीं हूँ, आपने यूजर नेम में जो है समय बीइंग डार्क करके लिखा हुआ है, तो आपके लिए रिप्लाई बस यही है कि भाई अगर आप 12th क्लास में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं या आपके रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आपने अगर जो है ऑनलाइन आपके जो है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जिस ब्लॉक में आपने जो है एप्लीकेशन दी है आप उस ब्लॉक पर पहुंच जाइए और ब्लॉक में जो है आप वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई जो भी आपका मैटर है कि भाई आपको स्कूल में जो है अर्जेंट रिक्वायर्ड है आपका सर्टिफिकेट, तो जो है आपको वहां से सेम डे इजीली अप्रूवल होकर के वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब मैं बात कर लेता हूं अपने सवाल नंबर 7 की, जो कि हमारी सेम इसी वीडियो पे पूछा गया है, क्योंकि सेम ये जो जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड वीडियो है इस पे बहुत सारे यूजर्स की क्वेरी आती है, तो जो है मैं टाइमली जो है सबको जवाब देता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों के कुछ और डाउट्स हो इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक या वीडियो से रिलेटेड, तो जो है आप मेरी प्रीवियस संडे कमेंट बॉक्स की वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूजर के थ्रू सवाल पूछा गया है वो हमसे पूछते हैं, उनका यूजर नेम कुछ फैक्ट MBA करके है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है, भाई मैं जॉब में हूँ, मेरे फादर फार्मर हैं, इनकम में किसका देना है, प्रोफेशन में किसका डालना है? तो जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो भी यूजर है उन्होंने अपना नाम फन फैक्ट करके रखा हुआ है। तो भाई अगर आप जो है आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए अगर आप मैरिड है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप भी अर्निंग करते हैं और आपके फादर भी अर्निंग करते हैं, ठीक है। अगर आप अनमैरिड है तो जो है आप अपने फादर और आपकी दोनों की टोटल इनकम डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं
तो जो है इस सिचुएशन में जो है आपको आपकी इनकम डालनी होगी कि भाई आपकी ईयरली इनकम कितनी है, ठीक है। उसमें फिर आपके फादर की इनकम काउंट नहीं होगी, आपकी एक अलग फैमिली हो जाती है। तो जो है आप जो भी इनकम अर्न करते हैं उसमें जो है आप अपने सेल्फ इनकम को डालेंगे जो कि आप अर्न करते हैं, इफ आप मैरिड है तो। अगर आप अनमैरिड है तो आप अपने फादर की, आपके मदर की या फिर आप खुद की इनकम को सबका टोटल भी डाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सवाल नंबर 8 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो है मेरी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आप किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके ऊपर एक यूजर ने हमसे सवाल पूछा है जिनका नाम कुछ अक्षरा कॉर्नर करके है। तो अक्षरा जी को मैं बताना चाहूंगा, उनका सवाल ये है कि भाई लॉगिन किसके नाम से करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, जिस तरीके से आप इसका नाम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये स्कीम जो है स्पेशली फीमेल के लिए है। तो अगर आप जिस फीमेल की एप्लीकेशन देना चाहते हैं आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो उसके नाम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप अपने नाम से, या आप हस्बैंड है या आप कोई और रिलेशन रखते हैं, या आप फादर है, उसकी मदर है, या फिर जो है आप उसके फादर इन लॉ है, तो जो भी रिलेशन हो आपका, तो उसमें जो है ना एक रिलेशन कैटेगरी है, आप उसमें रिलेशन को चूज कर सकते हैं कि भाई जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है उसका कैंडिडेट से, यानी कि जो एप्लीकेंट है उससे क्या रिलेशन है, तो उसको आप डाल सकते हैं। और अगर आप खुद का डालते हैं तो जो है उसमें सीधा ऑप्शन आता है कि आप सेल्फ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप अगर सेल्फ को सेलेक्ट करके खुद का ही नाम से रजिस्ट्रेशन करें तो जो है ज्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको सेल्फ के नाम से ही रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप जो है कोई भी रिलेशन रखते हो उससे, आप उसके ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, तो जो है आप उस ऑप्शन को भी वहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस सिनेरियो में आप कुछ भी रिलेशन नहीं रखते हैं तो उसमें एक अदर का ऑप्शन आता है, जिसमें कि जैसे आप हो सकते हैं उसके चाचा हो, मामा हो, तो उस सिचुएशन में जो है आप अदर वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आप लोगों के तमाम कमेंट्स के जो है जवाब दे पाया होऊंगा। और फिर भी आप लोगों की कोई भी क्वेरी और कमेंट हो मेरी किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को लेकर के, तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि आप इजीली जो है मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो का कमेंट सेक्शन हो या फिर जो है आप कमेंट बॉक्स के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहे। तो जो भी सवाल हो आप मुझसे सवालों को पूछिएगा, और इसी तरीके से नेक्स्ट आने वाले संडे में जो है मैं आपको उन सवालों के जवाब दूंगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।